सुहेल अफरीदी ने जो किया वहां पे चार सद्दा में, उससे खतरे की घंटी तो बजी और सुहेल अफरीदी को चलने नहीं दिया जाएगा। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, आई हेट टू से दिस, यानी मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन नेक्स्ट 2 महीनों में सुहेल अफरीदी साहब को अपनी सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखना चाहिए और रखना पड़ेगा। पाकिस्तान में जो टॉप 5 लोग खतरे में हैं, जिनकी जान खतरे में है, उनमें एक सुहेल अफरीदी भी है। और मैं अगले 2 महीनों की अगर बात कर रहा हूं तो आप सब समझदार हैं, आप सबको आइडिया है कि अक्टूबर और नवंबर का महीना पाकिस्तान में बहुत डेडली होता है। अरशद शरीफ की शहादत अक्टूबर के महीने में हुई, इमरान खान साहब पे गोलियां नवंबर के बिल्कुल शुरू में चली, और ये वो वक्त होता है जब एक आर्मी चीफ की रिटायरमेंट आ रही होती है और नया आर्मी चीफ आने की कोशिश कर रहा होता है और पुराना आर्मी चीफ एक्सटेंशन लेने की कोशिश कर रहा होता है। इससे ज्यादा मैं कहना कुछ नहीं चाहता क्योंकि वो इल्जाम हो जाएगा, लेकिन मैं ये बता देता हूं कि सुहेल अफरीदी साहब की सिक्योरिटी का प्रॉपर बंदोबस्त आईजी खैबर पख्तूनख्वा को और उनके साथियों को करना चाहिए। आज एक कबायली जरगा भी होने जा रहा है और ये जिला खैबर बाड़ा में होने जा रहा है, और ये तारीखी अमन जरगा है। इसके अंदर कौमी मशरान, सियासी मशरान, उलमा इकराम, तलबा तंजीमें, सिविल सोसाइटी और हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले सिविलियंस इस जरगे में शिरकत करेंगे। सुहेल अफरीदी साहब आज इस जरगे को लीड कर रहे हैं, वो भी जा रहे हैं इस जरगे के अंदर, और ये जरगे ही अमन के रास्ते को खोलेंगे। यहीं पे जो फैसले होंगे, देखिए इन जरगों में मेरे ख्याल में नफरत वाला सिलसिला खत्म होना चाहिए रियासत की जानिब से पहले, और फिर जो जरगे के अंदर कबायली लोग मौजूद हैं उनकी जानिब से बाद में। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रियासत की होती है, वो भी अपने अल्फाज के चुनाव में एहतियात करें, अपने इक़दामात में सबको एतमाद में लें। और दूसरी जानिब पे जो अवाम है वो तो हमेशा से चलना चाहती है, हमेशा से पाकिस्तान को बेहतर देखना चाहती है, तो रास्ता निकल आएगा। लेकिन 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए। आज मैं आपके सामने अपना एनालिसिस रख लेता हूँ, और इन 3 चीज़ों से बाहर अमन नहीं आएगा। आपको अगर बलूचिस्तान में अमन लेकर आना है तो आपको 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। नंबर 1, सियासी हल इसका निकालना पड़ेगा। सियासी हल क्या होता है? मुलाकातें करें पॉलिटिकल लोगों से, आप ओनरशिप लें, सियासी लोग इसकी ओनरशिप आगे बढ़ के लें, और हौसला अफजाई करें उन सियासी लोगों की जो सियासत पे आगे बैठ के बात करना चाहते हैं, चाहे वो नौजवान है चाहे वो खवातीन है, उनका डायलॉग में शामिल करें। और साथ ही इसके जो है महरूमियों का खात्मा किया जाए, ये भी सियासी हल का हिस्सा है कि लोगों के हकूक उनको दिए जाएं, सेहत, तालीम, रोजगार, मेयार जिंदगी, ये सियासतदानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सियासी हल का हिस्सा है, जो पहला हल है सियासी हल। और इसी हल के अंदर बयानिए का तोड़ है ताकत के इस्तेमाल से नहीं, दलील के इस्तेमाल से। ताकत के इस्तेमाल से आप बयानिए का मुकाबला नहीं कर सकते, आपको दलील की बुनियाद पे बयानिए का मुकाबला करना है, और वो तभी होगा जब सियासी हल निकाला जाएगा, लोगों को उनके हुकूक दिए जाएंगे, तो फिर बयानिया जो है वो टूटना शुरू हो जाएगा। वो बयानिया आएगा जो रियासत का बयानिया होगा, लेकिन दलील के साथ, ताकत के साथ नहीं। तो पहला हल इसका जो है वो सियासी हल है, सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा। दूसरा मरहला है अमन का मौका दिया जाए, यानी आप डायलॉग का रास्ता खोलें, हथियार फेंकवाएं, जो लोग हथियार फेंकना चाहते हैं उनको हथियार फेंकने का मौका दिया जाए, मुख्तलिफ किस्म के रियासती पैकेजेस अनाउंस किए जाएं, आम माफी का ऐलान भी किया जाए उन लोगों के लिए जिनको आप दे सकते हैं माफी, आप उसमें जो है वो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, और अमन मुआहदे किए जाएं ताकि मैक्सिमम लोगों को कौमी धारे के अंदर लाया जा सके। आज कच्चे के डाकुओं के साथ ये किया जा रहा है ना सिंध में, वो इसकी बहुत प्रमोशन भी कर रहे हैं, तो आपको ये करना होगा। पहला मरला इसका सियासी हल है, सियासतदानों को आगे आना पड़ेगा। दूसरा, अमन का मौका दिया जाए और मुआहदे किए जाएं, माफी का ऐलान भी किया जाए, मुख्तलिफ पैकेजेस दिए जाएं, हथियार फेंकने का मौका दिया जाए लोगों को। और तीसरा जो हल होता है इसका, वो रियासत की ताकत का इस्तेमाल होता है, यानी कानून की अमलदारी आपने यकीनी बनानी होती है, और तमाम लोगों को जिनको गिरफ्तार करें उन्हें अदालतों में पेश करें और अदालतों के जरिए से उनको सजाएं दिलवाएं। आप यकीन करें बलूचिस्तान में ये फॉर्मूला आप लेकर चलें, चंद सालों में वहां पर अमन आ जाएगा, जो कई दहाइयों में नहीं आ पाया। अगर आप रातों रात करना चाहते हैं तो नहीं होगा। अब पाकिस्तान में हमारी प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि फैसले ज्यादातर एस्टेब्लिशमेंट के वो लोग करते हैं जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, तो वो ताकत का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ, यानी पहली दोनों चीजें छोड़ देते हैं, बातचीत छोड़ देते हैं, अमन का मौका छोड़ देते हैं, सियासी हल छोड़ देते हैं, वो सीधा आते हैं ताकत के इस्तेमाल पे। तो जब भी आप ताकत का इस्तेमाल करते हैं आपका बयानिया कमजोर हो जाता है, आप जबरी तौर पर इंसानों को लापता करते हैं, आपका बयानिया बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। फिर जो ताज़ा खून है वो उनकी तहरीक को मिलता है, जो लोग पाकिस्तान के खिलाफ या जो लोग दहशतगर्दी के रास्ते पे चल पड़ते हैं उन्हें ताज़ा खून मिलता है। तो उन्हें ताज़ा खून ना मिले उसके लिए ज़रूरी है कि रियासत सियासी हल तलाश करे और रास्ता निकाल कर दे, दीवार के साथ किसी को ना लगाए। इसके बावजूद जो लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं उनके साथ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए तो रियासत पूरी और अवाम भी साथ खड़ी हो जाएगी। कबायली इलाकों का प्रॉब्लम जो है खैबर पख्तूनख्वा का, वो मुख्तलिफ है, वो अफगानिस्तान के साथ इंटरलिंक्ड है।
अब अफगानिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी होते हैं। दोनों ममालिक इन मसाइल से उलझ रहे हैं। अब दोनों ममालिक को यह चाहिए कि मिलकर बैठें और इसका हल तलाश करें, और दोनों ममालिक एक दूसरे को एतमाद मिले। यह एतमाद इतना ज्यादा होना चाहिए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को कहे कि आपकी सरजमीन से फलां फलां जगह पे प्रॉब्लम है, वहां पे अफगानी अटैक करें, अफगानी फोर्सेज जो है वो वहां पे जाएं और जाकर वहां पे अमन कायम करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जाके कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। इसी तरह जो अफगानिस्तान के प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तानी फोर्सेज उन प्रॉब्लम्स को दूर करें। ना तो अफगानिस्तान में कोई अच्छे दहशतगर्द होने चाहिए जो उनको लगे कि ये सिर्फ पाकिस्तान को मारते हैं, ना पाकिस्तान में कोई ऐसे गुट तालिबान होने चाहिए जो उनको लगे कि ये पाकिस्तान को कुछ नहीं कहते लेकिन अफगानिस्तान में हमारे काम आते हैं। तो हमें इससे निकलना पड़ेगा, पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को और मकामी कबाइल को साथ मिला के, जरगे बैठा के, सबको एतमाद में लेकर फिर जब आप ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो आप उसका असर देखिएगा 10 गुना ज्यादा होगा। तो बातचीत के जरिए से आगे बढ़े, जो सियासी लोग हैं या जो मुशरान हैं उनको मौका दें। इस तरीके से पाकिस्तान में अमन आएगा। सिर्फ ताकत के इस्तेमाल से आप ताकत का इस्तेमाल करते जाएंगे। अमेरिका ने 20 साल अफगानिस्तान में ताकत का अंधा इस्तेमाल किया, और जब वो गया तो वो वहीं पे खड़ा, सारा कुछ, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब ताकत के अंधे इस्तेमाल से इंसानों को कुचल सकते हैं, उनके नजरिए को नहीं कुचल सकते। वो कल को और पैदा हो जाएंगे, 10 साल बाद, 5 साल बाद फिर खड़े हो जाएंगे, फिर आपके सामने फिर लड़ेंगे, एक नई फसल तैयार होकर आ जाएगी। लिहाजा आपको पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालना होता है, और ये बात मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आती। उनको ये बात समझनी चाहिए और पॉलिटिकल क़यादत को आगे आना चाहिए इसमें। मैं कह रहा हूं कि बिलाशुबा इसमें जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब को शामिल करें। ये सारे लोग आ जाएं इकट्ठे, ये बैठे और एक दफा पाकिस्तान में अमन लेकर आए। क्योंकि देखें, पाकिस्तान में अमन होगा तो ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। अमन नहीं होगा, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सारी पॉलिटिकल क़यादत को मिलकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को यह समझाना चाहिए कि ताकत मसाइल का हल नहीं है, बस कर दें। अब सियासी तौर पे चीजों का हल निकाला जाए। ये मुझे जाती तौर पे नहीं लगता, ये जितनी स्टडीज आप करेंगे दुनिया की जंगों को या इस तरह के हालात को, आपको एंड ऑफ द डे यही करना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा हल कोई नहीं है। हमारे कुछ दोस्त हैं वो कहते हैं कि खाली ताकत से भी आप कुचल सकते